जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस बात का पता चलेगा कि केंद्रीय कर्मचारी इस सरकार पर कितना भरोसा करते हैं। यानी वैसे सभी जानते हैं कि राजनेताओं के भाषण और राजनेताओं की घोषणा का कितना असर होगा जमीनी स्तर पर, यह बात अलग है। लेकिन इस बार तो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ तो वो हुआ है जिसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी सत्ते में आ गए हैं, परेशान है, हैरान है, क्या करें। यानी एक भाषण वित्त मंत्री साहिबा का और एक अमेंडमेंट बिल, यानी पेंशन के अंदर असमानता हो सकती है, पेंशन बराबर होना जरूरी नहीं है। यानी 8वें वेतन आयोग के सवाल पर जवाब दिया कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला 8वां वेतन आयोग और उस समय या उसके बाद जो रिटायर होंगे उनकी पेंशन अलग हो सकती है और पुराने पेंशनर्स की अलग हो सकती है। एक बयान आता है और बयान के बाद हड़कंप आता है और बयान के बाद वो नियम और कानून बन जाता है। अब बहुत बड़ा महासंग्राम और महायुद्ध हो गया है कि अब हम सरकार पर भरोसा नहीं करते और सरकार लगातार सफाई दे रही कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। यानी सरकार ने लगभग 1,30,00,000 रुपए का बजट है वो धीरे से अपना कम कर लिया, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसी ही खबरें आ रही हैं, खबरें नहीं है ये, इसका गजट नोटिफिकेशन भी निकल गया है, अमेंडमेंट बिल। और दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में इसी सरकार ने सबकी पेंशन समान की थी और उससे पहले 6ठे और 5वें वेतन जो कि कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के समय का था उसका हवाला देकर के इन्होंने ये रिस्क लिया कि नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन में डिस्पैरिटीज हो सकती है, यानी उनमें अंतर हो सकता है, भेदभाव अंतर हो सकता है। तो उसके बाद बड़ा सवाल हो रहा है कि आखिर 1 जनवरी 2026 से पहले के जो आज जो वर्तमान में रिटायरीज हैं, इसका मतलब उनको फायदा नहीं होगा। यानी उसमें 65 लाख लोग परेशान हैं। यानी वो सोच रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होने वाले लोगों को फायदा होगा, क्योंकि ये बजट लगभग आपका 2027 में इसकी घोषणा होगी। अब बात इस 8वें वेतन आयोग की करेंगे और 8वें वेतन आयोग के साथ साथ में ये बात प्रक्रिया कि किस प्रकार चल रही है कि जनवरी में इसकी घोषणा होती है। घोषणा के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए तमाम बैठकें होती हैं और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बीच में 25 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बयान देकर चौंका देती हैं और वहां पर बड़ा हड़कंप होता है। जरा बयान सुनिए, उसके बाद सफाई देती हैं, वो भी बयान सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। KC Venugopal ji asked about the pay commission. I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. दोस्तों, इसके बाद एकदम JCM जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी अपनी एक मीटिंग करती है और मीटिंग के बाद वो सरकार से बात करती है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से सीधी बात करती है कि आखिर ये क्या है, इसके ऊपर स्पष्टीकरण दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हो कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकग्नाइजेशन एसोसिएशन CDRA माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर इंटरवेंशन क्लैरिफिकेशन ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम PMO रिगार्डिंग अमेंडमेंट टू पेंशन रूल द रिसेंट फाइनेंस बिल पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 25 मार्च 2025। उन्होंने कहा है 2025 यानी 25 मार्च को आपने अमेंडमेंट बिल है, किस लिए लाए हो? जब आपका उद्देश्य ही नहीं तो किस लिए लाए हो? लेकिन ये हथियार बना दिया है, ये गुप्त यानी ये हिडन एजेंडा है, जब चाहे जब शिकार कर सकते हैं आपका। तो आपको सावधान रहना होगा। इन्होंने अपनी पे बढ़ा ली, इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ा ली, मेजें थपथपा ली, सारा कुछ कर लिया।
आपने किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं, और बड़े हंसी खुशी से यानी 24% आपने देखा होगा, और इसका भी थोड़ा सा आप झलक देख लिए, वहां कोई गिला शिकवा नहीं किसी से, सब प्रेम से सब। उसके बाद डीए आपका बढ़ता है मुश्किल से 2.99 की जगह 2 यानी राउंड ऑफ 2 करके, यानी 53% से 55% बढ़ोतरी होती है। केंद्रीय कर्मचारी नाराज हैं, हड़ताल कर रहे हैं कि भाई डीए आप कम से कम 3% बढ़ाना चाहिए था। कैबिनेट कई बार मीटिंग हुई, डिले हुआ, लेकिन नहीं बढ़ाया। तो केंद्रीय कर्मचारी आपको डीए की सौगात मिल गई। अब 8वें वेतन आयोग की सौगात को लेकर फिटमेंट फैक्टर की तो बात हो रही है कि डबल होगा। अब होगा किसका, सबसे बड़े असमंजस की बात यह है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बदलाव की बात हो रही कि बदलाव होगा, लेकिन फायदा किसको होगा, यह बड़ा मुश्किल काम है। जैसे कि अभी हम बात करेंगे जेसीएम की। जेसीएम ने सीधा राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सभी कर्मचारी पक्ष, इन्होंने सरकार से सीधी मीटिंग की, और उसके अंदर थे शिव गोपाल मिश्रा जी, गुमान सिंह, श्री कुमार भोसले, शंकर राव, रूपक सरकार। उन्होंने सीधा कहा है 8वें सीपीसी घोषणा हो चुकी है, इसलिए देश भर के पेंशन भोगी अपनी पेंशन संशोधन के बारे में चिंतित हैं। साथ ही 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों और 1 जनवरी 2026 के बाद जो पेंशन में आएंगे उनके बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित हैं। इस स्थिति में पेंशन सचिव DOPPW ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों और पेंशन भोगी संघों के साथ बैठक की। हमने पेंशन भोगियों की असमानता स्थापित करने के लिए संसद के माध्यम से अधिकार लेने सरकार के कदम का विरोध किया है, क्योंकि पेंशन भोगियों के बीच इस तरह का भेदभाव सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर भी खतरा है, जिससे सरकार ने 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के निर्णय को स्वीकार किया था। लेकिन 8वें वेतन आयोग में पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा झटका है, और इसलिए सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना और इस बिल को वापस लेने की आवश्यकता है। हमारे विचारों का पेंशन भोगी संघों ने भी समर्थन किया है। For the first time, our government had implemented the full parity between the pensioners of pre and post 7th Pay Commission, Central Pay Commission. All pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired after 1/1/2016. The demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by this government. I'd like to thank Prime Minister Modi for having brought in that treatment, equal treatment for all pensioners, and this is something which we have taken on board in this finance bill. The Prime Minister had approved the establishment of the 8th Central Pay Commission also, which is now, I'm sure all members do have the information on it, to revise salaries and benefits of central government employees in January 2025. अभी आप दोस्तों समझ सकते हो कि ये बिल पास हो गया है, फाइनल हो गया है, लेकिन सफाई और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि सरकार ने, आप समझ सकते हो, जहां ओपीएस थी वहां पर एनपीएस लाए, एनपीएस की जद्दोजहद के बाद यूपीएस लाए, जो 1 अप्रैल 2024 के बाद लागू हुई, यानी 2004 के बाद वालों की पेंशन लगभग खत्म कर दिए। सेना के अंदर अग्निवीरों की पेंशन नहीं है, और जितने पेंशन भोगी हैं लगभग 65 लाख, और केंद्रीय कर्मचारी उनको तो मिलेगा, अब उनको भी धीरे धीरे अलग अलग बांट रहे हैं। उन्होंने कहा है जिसको जब मिल जाए, यानी डिफरेंस रहेगा। अब ये कह रहे नहीं रहेगा, लेकिन फिर कानून क्यों बनाया, उस कानून का इस्तेमाल किसके ऊपर होगा, वो स्पष्टीकरण के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई जा रही है। इसी चीज की आशंका को लेकर राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति के आप 6 सदस्यों ने डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर पेंशन सचिव से सीधी बात की, अपनी समस्या, अपनी चिंता, अपनी व्यथा उनके सामने रखी। उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बिल बन गया है और गजट नोटिफिकेशन उसका जारी हो गया है। यह आशंका सही नहीं कि 7वें वेतन आयोग द्वारा पेंशन भोगियों को दी जाने वाली समानता द्वारा सरकार ने लागू की गई समानता समाप्त कर दी है, क्योंकि 8वें वेतनों के साथ यह समानता बनी रहेगी, इसकी लिए कोई गारंटी नहीं कि फिर आपने ये बिल क्यों बनाया। सचिव पेंशन द्वारा स्पष्टीकरण के मद्देनजर हमने मांग की कि पेंशन भोगियों के मन में डर है,
आशंका है उसे दूर करने के लिए सरकार इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आना चाहिए। इसमें 8वें सीपीसी के संदर्भ की शर्तों को शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि कर्मचारी पक्ष द्वारा पहले मांग की जा चुकी है कि सचिव पेंशन ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। साथ ही 12 साल के पेंशन कम्यूटेशन हिस्से बहाली के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने 8वें सीपीसी को भेजने का फैसला किया है। अब आप दोस्तों कहा जा रहा है कि इसके ऊपर आप स्पष्टीकरण दीजिए और आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल कीजिए कि इसमें इतने लोगों को फायदा होगा, यानी 65 लाख पेंशन भोगियों को 100% फायदा होगा, चाहे वो कभी रिटायरीज हों। उसके साथ एक अच्छी खबर निकल के आई है, उसमें सीधा सीधा कहा गया कि यदि आपकी जो 15 साल रिकवरी होती है कम्यूटेशन की और उस रिकवरी को 12 साल किया जाए, तमाम तरीके के हाईकोर्ट में केस हैं, एफटी में केस हैं, लेकिन उनका कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यानी इसके लिए 8वें वेतन आयोग के लिए सिफारिश भेजी जाएगी, एक पक्का और एक नियम बने कि नहीं आपकी कम्यूटेशन की रिकवरी जो 12 साल तक की जाएगी। अब इसके साथ ही अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। पेंशन को लेकर टेंशन में, करोड़ों पेंशनर्स बुलानी पड़ी जेसीएम बैठक। क्या 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से लाभ से वंचित होंगे? यानी ये सारी चीजें सामने आपके आ रही हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो वित्तीय बोझ है उसको कम करने के लिए सरकार का हिडन एजेंडा है जो सामने आ गया है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन सरकार कह रही है, क्या कह रही है? वित्त मंत्री जी ने कहा है, जैसा सीतारमण ने राज्यसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पेंशन नियमों में हालिया संशोधन मौजूदा नीतियों के सत्यापन का एक तरीका है। इससे सिविल या रक्षा पेंशन भोगियों को मिलने वाले लाभों में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कहा है बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये नियम, फिर बात वही की जा रही है कि आखिर ये नियम आपने बनाया क्यों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, लगातार आप इस चीज को लेकर सबके अंदर आशंका है कि अभी समय बाकी है, 2027 तक इसकी सिफारिश होगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रैल में पूरा हो जाएगा और उसमें कयास लगाए जा रहे थे कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, फायदा कितना होगा। और यहां तो एक से एक बड़े अब झटके निकल के आ रहे हैं और ये झटके केंद्रीय कर्मचारी और को नहीं, लगभग पेंशनर्स को तो लगने जैसा कि आपने देखा होगा ओपीएस को खत्म करके आपने यूपीएस दिया, एक बड़ा झटका है, डीए के ऊपर एक बड़ा झटका है और आपने 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक आशंका का माहौल आपने खड़ा कर दिया है। अब पेंशनर्स जाएं तो जाएं कहां? सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं, कम से कम आप स्पष्टीकरण दीजिए। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी ट्विस्ट, बहुत बड़ी घुंडी निकल के आई है, जहां पर सब लोगों में नाराजगी है कि सरकार आखिर हाथी के दांत जैसा सिस्टम कर रही है कि दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। आप इस बात से सहमत या नहीं? क्या सरकार, आपके सामने ये सवाल है, क्या सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारी जितने पेंशनर्स हैं उनको पूरा लाभ देगी 8वें वेतन आयोग का, या कुछ न कुछ छल करेगी? छल नहीं करेगी तो उन्होंने ये कानून बनाया ही क्यों कि हम 1 जनवरी 2026 से पहले और बाद में पेंशन में डिफरेंस करने का अधिकार क्यों लिया? आखिर ये अधिकार लेने का कारण क्या है? इसके ऊपर आप जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।